हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सरोरा। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, कोई आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, इंटरव्यू लेने वाला हो, आपका जानने वाला हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, अगर आपसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें तो आप पीछा छुड़ाने के लिए यस और नो में जवाब देते हो। मतलब आपको इंग्लिश में लंबा चौड़ा जवाब तो आता नहीं, तो आप यस नो बोल के काम चला लेते हो। डू यू लाइक सलमान खान? यस। डू यू लाइक पिज्जा? नो। बस ऐसे यस नो बोल देते हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि अच्छे लेवल पर जो अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं उनके सामने अगर आप यस और नो में जवाब दोगे तो आपकी इंग्लिश एकदम घटिया मानी जाएगी। आज मैं आपको 8 चीजें सिखाऊंगा, 4 ऐसी जिन्हें आप यस की जगह इस्तेमाल कर सकते हो और आपकी इंग्लिश अच्छी लगेगी, और 4 ऐसी जिन्हें आप नो की जगह इस्तेमाल कर सकते हो और आपकी इंग्लिश जहरीली लगेगी। मतलब आज से यस और नो बोलना खत्म और इन 8 का यूज शुरू। अब इन 8 का यस और नो की जगह इस्तेमाल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं यस और नो की जगह इस्तेमाल होने वाले 8 कमाल के वर्ड्स, फ्रेजेस, यूजेस जो भी है। अब भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको 4 सिखाता हूं। इन चारों का इस्तेमाल आप यस की जगह कर सकते हैं, यानी जहां पर भी आपको हां में जवाब देना और आप यस बोलते तो आप यस की जगह इन चारों में से कोई एक बोल देना, सामने वाले को लगेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अब पहला वाला है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, प्लीज नोट करते रहना और याद करते रहना। पहला वाला है ऑफ कोर्स। इसे तो मैंने फिल्मों में बहुत सुना है, लड़कियां तो टिकटॉक पे इसकी रेड मार रखी है इसको। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अब ये जो ऑफ कोर्स है इसका मतलब यही होता है हाँ, बिल्कुल हाँ, और आप इसे यस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, जैसे किसी ने आपसे पूछा आर यू बैचलर? आर यू बैचलर? क्या तुम बैचलर हो, यानी क्या तुम सिंगल हो? तो आप कैसे बोलते हैं? यस। मरगिल्ली से आवाज निकाल के, अरे यस नहीं बोलना है। आप देखिए कैसे बोलेंगे, ऑफ कोर्स आई एम बैचलर। ओ भाई साहब, अब अच्छा लग रहा, सामने वाला सुन के लड़का भी होगा ना और आप लड़के शादी कर लेगा। इतनी अच्छी इंग्लिश प्लीज कर लो, नहीं ज्यादा मीठी वीडियो हो जाएगी। हाँ, तो ऑफ कोर्स। इसी तरीके से जैसे किसी ने पूछा डू यू लाइक पिज्जा? डू यू लाइक पिज्जा? तो आप कैसे कहते थे? यस। अब यस बोल देते थे, बट नहीं, यस नहीं बोलना है, नो नहीं बोलना। फिलहाल तो यस की बात हो रही है। आप डू यू लाइक पिज्जा का जवाब कैसे देंगे? ऑफ कोर्स आई लाइक पिज्जा। ऑफ कोर्स आई लाइक पिज्जा। आप देखिए, किसी के सामने खड़े होकर आप ऐसे बोलेंगे ऑफ कोर्स आई लाइक पिज्जा, तो इस तरीके से भाई साहब मजेदार बन जाएगा। किसी ने आपसे पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? तो आप कैसे बोलते थे? यस। यस। अरे नखून बाद में चबा लेना। यस नहीं भैया, देखो आप कैसे बोलेंगे, ऑफ कोर्स आई कैन स्पीक इंग्लिश। ऑफ कोर्स आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो देखा, ऑफ कोर्स से जवाब दिया, अच्छे तरीके से जवाब दिया, तो थोड़ा मजेदार लगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा आर यू गोइंग टू आगरा? क्या तुम आगरा जा रहे हो? तो आपने क्या कहा? यस। अब ऐसा लग रहा है जैसे बेचारा पीछे, इसे इंग्लिश नहीं आती है, ये सोच रहा है क्या जवाब दूं, इसे खाली यस बोल देता हूं, इसे कम से कम ये तो लगेगा मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश में यस बोल दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर वो अच्छी इंग्लिश बोलने वाला हो तो उसे ये जरूर लग जाएगा कि इसे ससुरे को यस और नो के बिना आता ही कुछ ना है। तो आर यू गोइंग टू आगरा? तो आप कैसे यस के बजाय क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू आगरा। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू आगरा। और आप चाहें तो खाली ऑफ कोर्स ही बोल दे, ऑफ कोर्स, बस इतना ही काम चल जाएगा। सही है। तो पहला वाला याद रखना, यस की जगह आपको बोलना है ऑफ कोर्स। आओ अब यस की जगह बोले जाने वाले नेक्स्ट वर्ड्स देखें। और भाई साहब, नेक्स्ट वाला है एब्सोल्युटली। ससुरा इतना बड़ा सा मुंह से भी ना निकल रहा, वैसी इंग्लिश वीक है मेरी, तुम देख लेना क्या है एब्सोल्युटली। अब ये जो एब्सोल्युटली होता है ये भी आप यूज कर सकते हैं यस की जगह, इसे यस को अवॉइड करने के लिए। आप जैसे कभी भी आपको कोई ऐसा आंसर देना जिसमें यस है, उसकी जगह आप एब्सोल्युटली बोलना। जैसे विल राम कम टुडे? क्या आज राम आएगा? क्या राम आज आएगा? मतलब ये किसी ने आपसे पूछा विल राम कम टुडे, क्या राम आज आएगा या राम आएगा आज? तो आपने ये कहना है यस, क्योंकि यस वाले चल रहे ना। यस, आप इतना कह के छुटकारा पा लेते हो। नहीं, एब्सोल्युटली ही विल कम या एब्सोल्युटली ही विल कम टुडे। तो देख कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा सा लग रहा है, और एब्सोल्युटली बोलते सामने वाला डर जाओ, भाई क्या बोल दिया, भयंकर सा, टैंकर सा। तो एब्सोल्युटली। इसी तरीके से जैसे आपको किसी ने कहा इंडिया विल विन टुडे, भाई साहब देख लियो इंडिया पक्का जीतेगा, तो आप क्या कहते हो? यस। यस, राइट राइट राइट।
भैया ऐसे मत क्या करो। सुनो, इंडिया विल विन टुडे, आज भारत जीतेगा, तो आप बोलेंगे एब्सोल्युटली, बस इतना बोल दो तब भी काफी है। एब्सोल्युटली इंडिया विल विन, हाँ बिल्कुल भारत जीतेगा, तो देखा कितना मजा आ रहा है। तो आप एब्सोल्युटली भी बोल सकते हैं। जैसे और किसी कहना हो, जैसे हाँ जैसे कहना हो आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, किसी ने कहा इट विल रेन टुडे, तो आप हाँ में हाँ मिलाने के लिए क्या बोल देते हो, यस। बल्कि आप बोल सकते हो हाँ तुम सही हो, तो आप क्या कहते हो, यस यू आर राइट, नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लग रहा हूं ना एकदम हीरो सा, ठीक है तुम भी लगोगे। तो यस अवॉइड करो, इसको पकड़ो। आओ अब यस की जगह यस को लात मारने वाला नेक्स्ट वाला वर्ड देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है आई वुड लव टू, आई वुड लव टू। और भाई साहब ये देख लो, देखने में खतरनाक सा लग रहा है, और वैसे इसमें लव आ रहा है, तुम ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे इसमें। आई वुड लव टू, अब ये जो आई वुड लव टू होता है ये भी हाँ भरने के लिए होता है, और आप इसे यस की जगह यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे किसी ने पूछा वुड यू लाइक टू टेक टी, चाय पीना चाहोगे, आई वुड लव टू टेक टी, आई वुड लव टू टेक टी, यानी हमें हाँ 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 प्लीज दे दे, भीखा भूखा नंगाओं में दे दे, इसका मतलब ये हो गया हाँ बोल रहे हैं। पहले क्या बोलते हैं, वुड यू लाइक टू टेक टी, यस यस यस, अब एक जीभ लपलपाने लगती थी, लेकिन अब आपको क्या बोलना है, आई वुड लव टू टेक टी, यानी मैं चाय लूंगा। इसी तरीके से किसी ने पूछा वुड यू लाइक टू वॉच मूवी, टीवी देखना चाहोगे, या वुड यू वॉच टीवी मूवी, क्या आप फिल्म देखोगे, आई वुड लव टू वॉच मूवी, आई वुड लव टू वॉच मूवी, हाँ मैं फिल्म देखना चाहूंगा। तो यस वैस छोड़ दो, आप इसको भी बोल सकते हैं। एक और बना देता हूं, ज्यादा टफ सा लग रहा होगा तुम्हें, सही है। क्या तुम चाहते हो मैं आगे वीडियो बनाता रहूं, क्या वुड यू लाइक टू वॉच माई मोर वीडियोज, तो आप कहेंगे आई वुड लव टू वॉच, आई वुड लव टू वॉच, या आई वुड लव टू वॉच मोर वीडियोज, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। पहले आप क्या बोलते हैं, यस, अब देखो मैंने तुम्हें हीरो बना दिया, आई वुड लव टू वॉच मोर वीडियोज। भाई साहब घर वाले भी कहेंगे कौन सी मिर्गी मार रहा है, कैसे बोल रहा है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आओ अब चौथा वाला देखें, फिर नो के पीछे भागेंगे। चौथा वाला यस को पकड़ने वाला शब्द, आई मीन उसे भगाने वाला शब्द देखो। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस फेस मूवमेंट। ओए देखने में लग रहा है मैंने पढ़ कैसे लिया, पहले तो मैं यही सोच रहा हूं इतना लंबा। अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस फेस मूवमेंट, ये भी आप यस की जगह यूज, आप सोचोगे अभी यस ही अच्छा था, इतना लंबा चौड़ा क्या सिखा रहे हो, लेकिन भयंकर इंग्लिश बोलनी है, सामने वाले को डराना है, तो यही बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब यह, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है और आपको उसका जवाब हाँ में देना है, तो यस अवॉइड कर दो, उसकी जगह आप चाहें तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। कैसे भी बताऊंगा, मुझे पता है तुम्हें यही ना पता अफर्मेटिव कैसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, साथ ही साथ उसके आपको फेस मूवमेंट देना होगा, यानी मुंडी ऐसे हाँ में हिलानी होगी। देखो जैसे आर यू स्लीपिंग, मैंने आपसे पूछा सो रहे हो क्या, आर यू स्लीपिंग, तो आप क्या कहोगे, यस यस, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलना है, आप आर यू स्लीपिंग को सिंपल बोल दो, मैं सो रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन मुंडी हिलाने के साथ, आई एम स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। देखा ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस, ना नोट लगाओ ना कुछ लगाओ, ना यस बोलो। इसी तरीके से डू यू लाइक पिज्जा, पिज्जा पसंद है ना, दांत दिखाइए अभी तक सड़ रहा है पिज्जा पुराना वाला तेरे दांतों में, तो आई लाइक पिज्जा, ओवर एक्टिंग सी हो रही ज्यादा, सही है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, क्या तुम रेलवे स्टेशन जा रहे हो, आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, हाँ मुंडी हिला के हाँ बोल दिया, यस नहीं बोला, और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बोल दिया। तो इस तरीके से कोई भी सवाल पूछा जाए उसी टेंस में आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोल दो, लेकिन मुंडी हिला के अपनी, और ऐसे मुंडी मत हिलाना, ऐसे हिलाना हाँ में, सही है। तो ये हो गए भैया यस वाले 4। अब आओ एक इंटरवल करते हैं, और इंटरवल के बाद देखते हैं 4 ऐसे जिन्हें आप नो की जगह यूज करेंगे। चलो और एंड में यू वर्क भी है, भी वीडियो आदि हुई है। आओ अब इंटरवल के बाद नेक्स्ट वाला देखें। अब भैया नो की जगह बोले जाने वाला पहला वर्ड है रियली डोंट, रियली डोंट। अब कोई भी सवाल आपसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में पूछा जाए, उसके जवाब में आपको नो नहीं बोलना है, आपको रियली डोंट बोलना है। आओ देखो, जैसे डू यू लाइक पिज्जा, अब पहले यस में जवाब दे रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था ऑफ कोर्स बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो। अब आपको नो बोलना है, पिज्जा पसंद नहीं है। डू यू लाइक पिज्जा, आप क्या कहोगे, नो नो, मुंह टेढ़ा कर करके लड़कियां बोल देती है ज्यादा, नो, वैसे खूब भरती रहे घर पे अपना ला के। तो भैया देखो आपको नो बोलना है, तो आप नो नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे छुटकारा सा पा रहा है, ऐसा लग रहा है इंग्लिश मतलब बस बोल दी। देखो आप बोलेंगे रियली डोंट, डू यू लाइक पिज्जा, आई रियली डोंट लाइक पिज्जा,
आई रियली डोंट लाइक पिज्जा। ओ भाई साहब, लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना इस तरीके से। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? आई रियली डोंट स्पीक इंग्लिश। अबे इंग्लिश में तो बोल रहा है, आई रियली डोंट, नहीं सॉरी। डू यू स्पीक पंजाबी? क्या आप पंजाबी बोलते हैं या बोल सकते हैं? आई रियली डोंट स्पीक पंजाबी। मैं पंजाबी नहीं बोल पाता हूं या नहीं बोलता हूं। इस तरीके, या कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं डू यू कुक फूड? क्या तुम खाना बनाते हो? तो वो आप बोल सकते हैं आई रियली डोंट कुक द फूड, मैं खाना नहीं बनाता हूं। तो नो नहीं बोला, रियली डोंट लगा के बोल दिया। आप रियली डोंट की जगह रियली कांट भी बोल सकते हैं अगर कैन में पूछा जाए। कैन यू डांस? क्या तुम नाच सकते हो? आई रियली कैन डांस। कैन डांस नहीं, कैंट। वो कैन और नोट को मिला के शॉर्ट में जरा से स्टाइल मार रहा हूं। आई रियली कैंट डांस। इस तरीके से मैं नाच नहीं सकता हूं। तो सही है, इस तरीके से आप रियली डोंट या रियली कांट का यूज कर सकते हैं और आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस नहीं में जवाब देकर बोल सकते हैं। पहला हो गया। आओ नहीं को यानी नो को अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट वाला वर्ड देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है प्रीफिक्स। अरे भैया, अब आपको बताना पड़ेगा प्रीफिक्स किसे कहते हैं। अरे वो किसी भी शब्द से पहले कुछ लगा के नया शब्द क्रिएट करना, वो सफिक्स प्रीफिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देख लेना, आप क्लियर हो जाएगी बात। उपसर्ग प्रत्यय हिंदी में बोलते हैं इसे, ठीक है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लगा, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा अगर नहीं आ रहा है तो। प्रीफिक्स लगाकर भी आप नो को अवॉइड कर सकते हैं, यानी नो ना बोलें, उसकी जगह किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ब में आप प्रीफिक्स लगा दे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे किसी ने पूछा डू यू लाइक पिज्जा, अब आपको मना करना है। यही एग्जांपल बार बार दे रहा हूं ताकि आपको सारे क्लियर होते चले जाए। एक एग्जांपल से सारी चीजें अगर एक साथ लेंगे तो आपको क्लियरेंस ज्यादा होगा। तो डू यू लाइक पिज्जा, क्या आपको पिज्जा अच्छा लगता है? आपको नो बोलना है। तो नो तो बोल नहीं सकते क्योंकि मैंने मना किया है कि नो बोलने से अच्छा नहीं लगता है कि शॉर्ट में जवाब दे दो तो मजा नहीं आता, जरा भयंकर सा जवाब दो। सर डू यू लाइक पिज्जा, अब लाइक शब्द में कुछ ऐसा जोड़ दो जो ये मतलब आप बुरा हो जाए, मतलब लाइक का उल्टा हो जाए, तो वो है डिसलाइक। सर डू यू लाइक पिज्जा? आई डिसलाइक पिज्जा। आई डिसलाइक पिज्जा यानी मुझे पिज्जा अच्छा ही नहीं लगता है। देखो ना नोट बोला ना नो बोला और काम बन गया। लाइक में एक प्रीफिक्स जोड़ दिया, बस इतना सा जुगाड़ बन गया। किसी ने पूछा इज योर इंटरनेट कनेक्टेड, क्या आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, आ रहा है? तो आप कैसे बोलते हैं? नो, नहीं आ रहा, तो नो नहीं बोलना है। माई इंटरनेट इज डिसकनेक्टेड, मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो डिस लगा दिया, काम हो गया। देखा, इस तरीके से बोल दिया। इज द डोर क्लोज्ड, क्या दरवाजा बंद है? आपने कहना है नो, तो नो नहीं बोलना है। द डोर इज डिसक्लोज्ड, दरवाजा बंद नहीं है, क्योंकि क्लोज में आपने डिस लगा दिया, डिसक्लोज्ड। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें डिस लगता है, नॉन लगता है, अन लगता है। वो आप सफिक्स प्रीफिक्स वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें भी अच्छी जानकारी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपको सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ाऊं तो अपना जुगाड़ पहले कर लेता हूं। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना कि पढ़ाओ हमें सफिक्स प्रीफिक्स, पहले यही पढ़ लेते हैं। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस नॉट फॉर श्योर। अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस नॉट फॉर श्योर यानी कि अगर कोई भी कोई सवाल पूछे और आपको नहीं बोलना है तो ना वो ना निकले मुंह से, ना निकले, नो भी ना निकले, आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए और लास्ट में नॉट फॉर श्योर बोलिए। इसका मतलब है ये करने की मेरी इच्छा नहीं है, ये करने का मेरा कोई मूड नहीं है। ऐसे होगा, मैं करके दिखाता हूं। जैसे किसी ने पूछा विल यू ईट पिज्जा या विल यू ईट द पिज्जा, क्या तुम पिज्जा खाओगे? नो, ये नहीं बोलना है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? I'll eat pizza not for sure, I'll eat pizza not for sure यानी मेरा पिज्जा खाने का भी कोई दिल नहीं है, कोई मूड नहीं है, या I have no mood to eat the pizza, मतलब आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बट नो ना निकले मुंह से। I'll eat pizza not for sure, इस तरीके से। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं इज रानी कमिंग टू द पार्टी, क्या रानी पार्टी में आ रही है? अब आप बोलते हैं नो, ऐसे नहीं बोलना है। शी इज कमिंग नॉट फॉर श्योर, शी इज कमिंग नॉट फॉर श्योर, वो आ रही है ऐसा मुझे नहीं लगता, या वो आ रही है ऐसा शायद हो, तो यानी इनडायरेक्टली आप नहीं कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो घुमा फिरा के आप सेंटेंसेस बोलेंगे तो बहुत मजा आएगा और सामने वाले को लगेगा कि वाकई में आपकी इंग्लिश बेहतरीन है। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है नेगेटिव सेंटेंस प्लस फेस मूवमेंट। अब फेस मूवमेंट इसमें भी आ गया, मैंने आपको पहले भी यस वाले में बताया था, इसमें भी है। तो आपको क्या करना है, अगर ना में जवाब देना है तो नो नहीं बोलना है, बल्कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और फेस मूवमेंट देना है। और इस बार जो फेस मूवमेंट है वो हाँ वाला नहीं, ना वाला देना, ऐसे वाला, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं ना। अब जब भी कोई सवाल पूछे, जैसे किसी ने पूछ लिया डू यू लाइक पिज्जा, क्या आपको पिज्जा अच्छा लगता है, आपको ना में जवाब देना है। और जो मैंने 3 सिखाया वो याद नहीं आ रहे, वो क्या सिखाया था, नॉट फॉर श्योर और क्या बताया था, सफिक्स प्रीफिक्स लगाने के लिए समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप नेगेटिव सेंटेंस बना दो मुंडी दाएं बाएं हिलाते हुए। जैसे डू यू लाइक पिज्जा तो नेगेटिव होगा आई डोंट लाइक पिज्जा, तो आप कैसे बोलेंगे
आई डोंट लाइक पिज्जा, आई डोंट लाइक पिज्जा, आई डोंट लाइक पिज्जा। ऐसे मुंडी हिलाओ, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। आर यू लिसनिंग? क्या तुम सुन रहे हो? आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट लिसनिंग। ज्यादा ड्रामेबाजी तो नहीं हो रही, सही है। इस तरीके से हैव यू अ पेन? क्या तुम्हारे पास एक पेन है? आई डोंट हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन। आप फेस एक्सप्रेशन की जगह कंधे भी उचका सकते हो। आई डोंट हैव अ पेन, आई डोंट हैव। भाई साहब अंग्रेज ज्यादा करते हैं ऐसे, आई डोंट हैव अ पेन। सही है, इसलिए उन्हें कोरोना ज्यादा जल्दी हो रहा है। हाँ, तो समझ गए? तो नेगेटिव सेंटेंस फेस एक्सप्रेशन के साथ भी आप दे सकते हैं। तो भाई साहब ये तरीके थे यस और नो को अवॉइड करने के। फिर बता देता हूं कि यस और नो बोल के आप तसल्ली से सोचना कि आप सिर्फ इंग्लिश से पीछा छुड़ाते हो। अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है तो आप यस या नो में जवाब देते हो, उसका कॉन्फिडेंट हाई हो जाता है, ससुरे को इंग्लिश ही ना आती, आपका डाउन हो जाता है, हमें तो इंग्लिश ही ना आती, ऐसा हो जाता है। तो उसका कॉन्फिडेंट डाउन करने के लिए यस या नो नहीं, बल्कि ऐसे जवाब दो जैसे मैंने आपको दिए हैं। अब मैं आपसे 4 सवाल पूछता हूं, लगाओ कि इन्हें पढ़ेंगे। ये रहे वो 4 सवाल, इनका जवाब आपको यस, 2 का जवाब यस में देना, ऊपर वाले 2 का जवाब हाँ में देना है, नीचे वाले का ना में देना है। लेकिन यस या नो नहीं बोलना। वो तरीके अपनाने हैं जिनका मैंने आज आपको यूज सिखाया है, सही है। 2 का, ऊपर वाले 2 का 1 और 2 का जवाब हाँ में देना है, तीसरे और चौथे का जवाब ना में देना है। और यस या नो नहीं बोलना है। वो तरीके करने हैं जो मैंने आज आपको सिखाए हैं। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर चेक देना, मैं लाइक तो सब करेंगे, मैं हर्ट दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो यस और नो के ऊपर। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी आपकी लाइफ से जुड़ी, इंग्लिश लाइफ से जुड़ी कमाल कमाल की जानकारी मैं आपको दूं, तो फिर इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, प्यारा सा फीडबैक देना और जाते जाते इन्ना सा नन्ना सा टुच्चा मुच्चा सा लाइक देकर जाना।